जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट संख्या 2 का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि ज्ञान बिंदु का है और यह प्रीवियस ईयर का सेट है। तो चलिए देखते हैं। और जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं लगाया है वो लोग हमारे टेलीग्राम पे जाएं, वहाँ पीडीएफ दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग टेस्ट लगा लें। उसके बाद यहाँ आके अपना आंसर चेक करें, किसका कितना सही है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। देखिए, प्रश्न संख्या 1 था आपका, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? किसको लागू नहीं किया था? ये ठगों का भी अंत किया था, ठीक है, सती प्रथा का भी अंत किया था, और धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना यह भी किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन ए, आपका सही हो जाता। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। आपका प्रश्न संख्या 2 था, परामर्शीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। तो ये इसका राइट आंसर क्या होता? आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता। चलिए प्रश्न संख्या 3 था आपका, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? आपका ऑप्शन ए हो जाता सही आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 4 था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो रक्त अम्लीय है, नहीं दोस्तों, यही अपना गलत है। रक्त अम्लीय नहीं है, यह क्षारीय है, क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 होता है, और जिसका भी पीएच मान 7 से ज़्यादा हो वह क्षारीय होता है, और 7 जिसका होता है वो उदासीन होता है, और 7 से कम वह अम्लीय होता है। देखिए प्रश्न संख्या 5 था आपका, अस्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्वर से न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए? कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 6 था हमारा, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया था, समानता को भी और न्याय को भी। आप सभी को पता है समाजवादी को 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1942 में बाद में इसे ऐड किया गया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता। प्रश्न संख्या 7 था, ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सा पुस्तक लिखी गई थी? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सा पुस्तक लिखी गई थी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग जलमंडल है? तो इसका कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए आपका सही हो जाता। चलिए प्रश्न संख्या 9 था अपना, वायुमंडल की कौन सी परतें बड़े जेट विमानों के आदर्श उड़ान परिस्थितियों की हालत प्रदान करती है? आप सभी को पता है वायुमंडल के 5 परत हैं, ठीक है। पहला जो कि क्षोभ मंडल है, जिसपे कि मौसम संबंधी घटनाएं होती है, और दूसरा जो कि कौन सा मंडल है? समताप मंडल है, और जो कि जेट विमानों के लिए अनुकूल है। तो इस जेट विमानों के लिए अनुकूल है, यानी कि समताप मंडल है। इसका राइट आंसर हो जाता सी, समताप मंडल। दोस्तों उसी का ये इंग्लिश नाम दिया हुआ है स्टेटोस्फियर, ठीक है, स्टेटोस्फियर उसी का नाम दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर, चलिए प्रश्न संख्या 10 था, मिलान करना है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल का क्या हो जाएगा? ये चीनी के डंक में हो जाएगा। एक का ए हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने के पानी में हो जाएगा, और इसका सूत्र क्या होता है? CaOH का होल 2 होता है, ठीक है। और उसके बाद टार्टिक आप सभी को पता है खाने के सोडा में हो जाएगा, और इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में। तो एक दो, एक दो, और उसके बाद 4 और 3, ठीक है, 1 2 4 3। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है अपना, मिलान करना, ठीक है।
फॉर्मिक अम्ल, तो आप सभी को फॉर्मिक अम्ल पता है, चींटी के डंक में एक का ए हो जाएगा, एक का ए, ना तो सी होगा ना तो डी होगा, ठीक है। अब दो का देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी, ये भी सही है, यानी कि एक और दो अभी तक सही चल रहा है, ठीक है। सी का टार्ट्रिक अम्ल, इमली और, यानी कि सी का भी 4 होगा, ठीक है। अब डी में आ जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो 1 2 4 और 5 आपका बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, मैंने आपको बता दिया, समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ऐड किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल पदार्थ है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? यह क्षारीय होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 था आपका, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो आप सभी को पता है 18वें वर्ग का सब तक अक्रिय गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ठीक है। इसमें से हाइड्रोजन आपका सही हो जाता है, ये अक्रिय गैस नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14, ब्रिटिश हाउसमैन, ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की? तो ये किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा का अंत किया था? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसने था? विलियम बेंटिक ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की? तो बलवंत राय मेहता समिति ये त्रिस्तरीय की थी और अशोक मेहता द्विस्तरीय की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लिक रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने में क्षमता दी है? आपका यूरेनियम 235 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पंचायतों, नगर नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि क्या कहलाता है? ये वार्ड कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपना देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसमें कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है और पेट्रोलियम भी है, यूरेनियम आपका सही हो जाता। 20 का देखते हैं, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में कौन सा द्रव पाया जाता है? ये आपको पता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इस आपको सभी को पता है, जिंक का, ठीक है। इनमें इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो आप सभी को पता है कितना राष्ट्रीय राजनीतिक दल वर्तमान में है? 6। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? तो आप सब ये इसको यदि ध्यान से पढ़ते तो आप सभी को पता चलता, इसमें से ऑप्शन सी नहीं है, ठीक है। तो 23 का आपका कौन सा आंसर हो जाता है? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, भारत में भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो कौन कौन भेजी थी? ये राजीव गांधी, ऑप्शन सी आपका सही हो जाता, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 आपका, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था? तो ये कौन सा नहीं था? राष्ट्रवाद का गठन, क्योंकि ये तीनों तो औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत, इंग्लैंड में इंग्लैंड की शांति में ह्रास और रूस और अमेरिका के प्रभुत्व, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45 तक हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? उत्तर पूर्व मानसून, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो विश्राम जरूरत इसका सही हो जाता है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आप ऑप्शन ए है, 1971 में दहेज निरोध
अधिनियम बना? नहीं दोस्तों, ये 1971 में नहीं बना था। कब बना था? 1961 में। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाता। आपसे यही पूछ रहा है कौन सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 आपका, संविधान अपने नागरिकों को कौन सा अधिकार की गारंटी देता है? तो ये आप सभी को पता है, समानता का भी अधिकार देता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अधिकार देता है। श्रम का अधिकार नहीं देता है और शोषण का अधिकार नहीं देता है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। ठीक है, तो 1 और 2 आपका सही होता, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो इसमें से बिहार में भी है, यूपी में भी है, कर्नाटक में भी है। आपका राइट आंसर गुजरात हो जाता। ठीक है, ऑप्शन सी। 31 का, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो ये कौन सा दिया था? 1920, यानी कि खिलाफत आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए। ओजोन मंडल। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था, वह क्या कहलाता था? तो ये क्या कहलाता था? पेंजिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 है आपका, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे? तो इसका राइट आंसर क्या होता? नीनो डी कुन्ना। ठीक है, और आप सभी को वास्को डी गामा के बारे में पता था। ये कब आया था भारत? 1498 में, और इसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। ठीक है, प्रश्न संख्या 36, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट में कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? आप सभी को पता है, हिरोशिमा और नागासाकी हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आगेने चट्टान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो मैग्मा के ठंडा होने के कारण बनता है, बिल्कुल सही है। इसे परतदार चट्टान नहीं दोस्तों, इसे परतदार चट्टान नहीं कहा जाता है। परतदार चट्टान अवसादी चट्टान को कहा जाता है। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है, एकदम सही। राज्यपाल का चुनाव सांसद नहीं करते दोस्तों, ये सांसद नहीं करती, कौन करती है? राष्ट्रपति करती है। तो यही आपका सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? ठीक है, तो ऑक्सीजन युक्त कौन सा होता है? ठीक है, ये आपका हो जाएगा 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाया अलिंद। ठीक है, ये आपका हो गया बाया अलिंद, ये बाया नील है, ये दाया अलिंद और ये दाया नील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो न्यायिक समीक्षा भी लिया है, ठीक है, मौलिक अधिकार भी लिया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया ये भी लिया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया? ये किसने किया था? लॉर्ड मैकाले। और कब किया था? 1835 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आपसे पूछा गया है प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? तो भारती ये भी है, पंचवटी ये भी है, साकेत ये भी है, पथिक नहीं है। ठीक है, पथिक किसका है आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता? और इसमें कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 44 का राइट आंसर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
केंद्र सूची के संबंध केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो कौन विस्तृत कर सकता है? ये संसद कर सकता है, ठीक है। और संसद का आर्टिकल क्या है? 79, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण बनती है? तो किसके कारण बनती है? टी लसिकानाउ, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 47, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके क्षेत्र में मिला था? उर्वशी जो लिखा था इसी के, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 48 देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय, दोस्तों आप लोग को प्रश्न ध्यान से पढ़ते, उच्च न्यायालय पूछा गया तो इसका आर्टिकल 226, और यदि सर्वोच्च न्यायालय पूछता तब इसका आर्टिकल होता 32, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? ठीक, कौन किसको माना जाता है? इसका राइट आंसर जस्टिस पी.एन. भगवती को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो इसका ये तो है, ये तो सही हो जाएगा आपका। चलिए 3 ऑप्शन और देख लेते हैं। चलिए, राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों का परीक्षण ये भी कर सकता है, दया के लिए याचिका को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार, ठीक है। तो इसका यही राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चलिए प्रश्न संख्या आपका 51 था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेलग्रेड 1961 में, ठीक है। प्रश्न संख्या आपका 52 था, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दहेज निरोध विधेयक के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से पादप समूह में दोनों बीजाणुविद व युग्मकोविद प्रावस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होता है? तो इसमें दोस्तों टेरिडोफाइटा तो होगा ही, ठीक है। और टेरिडोफाइटा आपको इस एक ही में दिख रहा है, इसके साथ ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, गति के तीसरे नियम, आप सभी को पता है गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं, आप सभी को पता है गुलबदन बेगम की पुस्तक का नाम क्या था? हुमायूं, और किसके कहने पर लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अकबर के कहने पर लिखा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा, तो ये सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा, सबसे पहले तो आप विखंडन को काट दीजिए क्योंकि सूर्य और तारे में संलयन होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन नाभिक का हीलियम में होगा या हीलियन का? तो आपका राइट आंसर सी ही हो। चलिए प्रश्न संख्या 57 देखते हैं, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? ठीक है, तो मुद्रा के आंतरिक मूल्य का क्या अर्थ है? मुद्रा की क्रय शक्ति, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 58 भी देख लेते हैं, हरित गृह गैस का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? योजना आयोग, ठीक है। और अभी योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग है। योजना आयोग 1950 में हुआ था और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से शुरू हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। तो यानी कि आपका 2 और 3 कार्बोहाइड्रेट है। चलिए देख लेते हैं आंसर, कौन सा आंसर हो जाएगा? 2 और 3 आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका इसका राइट आंसर सी हो जाता है। प्रश्न संख्या 61, श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC अथवा कनिकाएं क्या कार्य करती है? तो ये क्या करती है? रोगाणुओं का विनाश करती है, ठीक है। प्रश्न संख्या चलिए 62, खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने के बाद
अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? तो ये क्या उत्पादित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या चलिए प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली सेल मेम्ब्रेन निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन और लिपिड की। ठीक है, तो ये दोनों सही है, यानी कि आप ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो एंडोसाइटोसिस का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेटल पौधे के पत्ते को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, तो इसमें कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाता। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की अंतरोशी क्रियाओं का परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एटीपी। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 67 अपना। मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अग्र मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। नहीं दोस्तों, देखिए इसका ये दे दिया है और इसका ये दे दिया है, अपोजिट दे दिया है, तो ना तो एक सही है ना तो दो सही है। ये मिलान करने के लिए नहीं कह रहा है, ये पूछ रहा था इसका ये है या नहीं। ठीक है, तो ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन डी आपका सही हो जाता। चलिए प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा, और ये लिंडन के द्वारा दिया गया था 10%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपात कोण परावर्तन कोण के आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही समतल में होता है। और ये आप सभी को याद आ गया, 10th में पढ़े होंगे। किसका नियम है? प्रकाश के परावर्तन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70। हाल ही में दिल्ली में लागू की गई पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? शिक्षा से। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 71। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को एक आसान और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए एक राज्य एक पंजीकरण शुरू की थी? कौन की थी? महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न। योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नासिक, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 73। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना, तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है आपका। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। किस मंत्रालय ने उच्च मूल्य वाले साइबर अपराध को स्वचालित रूप से पंजीकृत करने के लिए ई जीरो, तो ई जीरो किसने शुरू किया था? गृह मंत्रालय ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 75 अपना। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 की मेजबानी की? तो ये करेगा नहीं की। ठीक है, तो 75 का राइट आंसर आपका क्या हो जाता? लद्दाख की थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 76। गुजरात का कौन सा शहर भारत का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो कौन सा किया जा रहा है? धौलेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 77 था। भारत नेट। ठीक है, भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह था हर ग्राम पंचायत को सस्ती उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करना। ठीक है, चलिए नोमैडिक एलिफेंट, ये ठीक है, ये युद्ध अभ्यास है, किसके किसके बीच? भारत और मंगोलिया के बीच हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 79। प्रतिवर्ष भारत भर में हिंदी पत्रिका प्रतिवर्ष भारतवर्ष में हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये किस तारीख को मनाया जाता है? आपका राइट आंसर 30 मई हो जाता है। ठीक है, चलिए भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई, BR गवई थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया था। चलिए 81 का आंसर देख लेते हैं, किसे शामिल किया गया था। मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत। ठीक है, ये आपका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 82। किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता बिहार में सक्रिय था। आप सभी को पता, बिहार से आजाद दस्ता ने प्रश्न ये कर दिया ना। प्रश्न संख्या 82 आपका, किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता बिहार में सक्रिय। तो किस आंदोलन के दौरान हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और इसका नेतृत्व बिहार से किसने किया था, बताइए। इसका क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या अपना 83। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए आप लोग इसका आंसर मिला लेंगे 84 का, और प्रश्न संख्या 84 का आंसर हो जाता है आपका डी। ठीक है, और प्रश्न संख्या 85 का आपका आंसर हो जाता ए। चलिए प्रश्न संख्या आपका 86 का आंसर हो जाता डी। प्रश्न संख्या 87 का आंसर हो जाता आपका ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88। ठीक है, इसमें सबसे पूछ रहा है कौन सी बौद्ध संगति बिहार से संबंधित है। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी, ठीक है, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कुंडलगनम कश्मीर। तो चौथा कश्मीर में होता है, ये चौथा बिहार से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो पहला भी है, दूसरा भी है और तीसरा भी है, यानी कि 1 2 3 सम्मिलित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 89। निम्नलिखित में से कौन बिहार में सबसे लोकप्रिय कृषि पर आधारित उद्योग है। तो कौन सा है, चीनी उद्योग। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महाबोधि मंदिर परिसर, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, मैथ है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करके बताएंगे कितना राइट आंसर हो जाएगा। 91 का मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग मिला लीजिए, डी होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 93 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 94 का आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 का आंसर आपका डी। दोस्तों यदि आप लोग कमेंट करेंगे मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 96 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 97 का आंसर आपका 97 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 98 का आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 99 का आंसर आपका बी हो जाएगा और 100 का सी हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों आप सभी का कितना सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो लोग जाके पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से पहले टेस्ट दे, उसके बाद अपना आंसर मिला के कमेंट करें किसका कितना सही हुआ। धन्यवाद।